एक्सरसाइज 11.5 क्वेश्चन 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो ये फिगर दिया है, फिगर में से हमें x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्वेश्चन ए जो है ए का सोल्यूशन होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो 140 एंड y है इन दोनों को लेंगे। तो हम ऐसे लेंगे y प्लस 140 डिग्री इक्वल टू हम लिखेंगे 180 डिग्री। तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे लीनियर पेयर ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है इसीलिए हम लिख सकते हैं y प्लस 140 डिग्री। नेक्स्ट इसमें से y का वैल्यू निकल के आएगा y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। तो y का वैल्यू मिल जाएगा y इक्वल टू 40 डिग्री, ये होगा उसका y का वैल्यू। तो y का वैल्यू मिल गया है, अभी हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये जो फिगर दिया है, फिगर में से ये जो साइड है एंड ये जो साइड है, ये दोनों साइड सेम है। तो जब दोनों साइड सेम होगा तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या आता है कि जब एक ट्रायंगल का दो साइड सेम होगा, मतलब दो साइड का वैल्यू इक्वल होगा, तो उसका जो बेस एंगल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस एक्स, ये एंगल भी x होगा। तो हम लिख सकते हैं x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसकी ब्रैकेट में हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ऐसे लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो x मिला के होगा 2x प्लस y का वैल्यू हम इधर ऐड कर देंगे 40 डिग्री आएगा इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। नेक्स्ट ट्वाइस x इक्वल टू हम लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो फाइनली ट्वाइस x इक्वल टू वैल्यू रहेगा 140 डिग्री एंड फाइनली x का वैल्यू इधर से निकल के आएगा 140 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 से ये कट जाएगा 7 टाइम्स, मतलब 70 होगा, 70 डिग्री आएगा। तो x का वैल्यू हमें मिलेगा 70 डिग्री। तो आंसर हम लिख सकते हैं, ये जो फिगर दिया था, फिगर के अकॉर्डिंग x का वैल्यू हमें मिलेगा 70 डिग्री एंड y का वैल्यू हमें मिलेगा 40 डिग्री। ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन बी, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्योंकि इसका जो साइड है, सभी साइड सेम है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड जब सेम होगा तो उसका जो एंगल है, एंगल भी सेम होगा, एंगल का वैल्यू भी इक्वल ही आएगा। तो इसमें से इसका x एंड y का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो y है, y की अपोजिट एक एंगल बनेगा इधर। तो ये जो एंगल होगा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो इसको हम कंसिडर कर लेंगे, लेट ABC और किसी भी एक वेरिएबल से के साथ कंसिडर कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका रिजल्ट फाइंड करेंगे। लेट K इज ए वर्टिकली K is a vertically opposite angle of y। y का वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने चूज कर लिया कि k है। लेट हमने कंसिडर कर लिया k इज ए वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ y। तो ये जो y एंगल है इसका अपोजिट एंगल इधर बनेगा k, ये k होगा। तो अगर ये k होगा तो ये भी k होगा और ये k होगा तो ये भी k होगा। तो ये एक क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं फ्रॉम द गिवन फिगर we know that it is an equilateral triangle. It is an equilateral triangle. Therefore k plus k इक्वल टू हम लिख सकते हैं 180 डिग्री। तो इसमें क्या आएगा, ठीक है, इक्वल टू वैल्यू आएगा 180 डिग्री एंड फाइनली k का वैल्यू मिलेगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 से ये कट जाएगा 60 टाइम्स। तो k का वैल्यू इधर मिलेगा 60 डिग्री। अभी हमें k का वैल्यू मिल गया है, तो इस k का वैल्यू भी 60 होगा, इसका भी 60 और इसका भी 60 होगा।
तो k का जब वैल्यू जब 60 होगा तो y का वैल्यू भी 60 होगा। तो अभी हम लिखेंगे सो y इक्वल टू k, ये हमने कंसिडर कर लिया था कि k इज ए वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ y। तो y का वैल्यू हमें मिल गया है, y इक्वल टू k का वैल्यू हम इधर पुट करेंगे 60 डिग्री। अभी हमें इसमें से x का वैल्यू निकालना है, तो इसीलिए हम लिखेंगे therefore x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे लीनियर पेयर। ये एक लीनियर पेयर है, मतलब ये जो x एंड y है ये दोनों क्या है, एक लीनियर पेयर है। तो x का वैल्यू इधर नहीं है, तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। y का वैल्यू हमें मिल गया है 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x को इधर रखेंगे, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री करेंगे, तो फाइनली हमें x का वैल्यू मिल जाएगा 120 डिग्री। तो आंसर बन गया है x इक्वल टू वैल्यू मिला है 120 डिग्री एंड y का वैल्यू मिल गया है 60 डिग्री। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन सी, इस क्वेश्चन में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, क्योंकि इस एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होगा, इसमें 25 डिग्री दिया है, तो x एंड y का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का इक्वल हम 180 डिग्री लिखेंगे, तो इसमें वैल्यू 90 डिग्री आएगा, तो x का वैल्यू इजीली निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन सी का सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। हम लिखेंगे फ्रॉम द फिगर, तो उसमें हम लिखेंगे x प्लस ये जो एंगल है इस एंगल की अकॉर्डिंग हम लिखेंगे 90 डिग्री प्लस 25 डिग्री इक्वल टू हम लिखेंगे 180 डिग्री। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x को इधर रखेंगे, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 90 डिग्री प्लस 25 डिग्री इक्वल टू हमें वैल्यू होगा 115 डिग्री। तो इधर हम क्या करेंगे, इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री इस तरफ ले आएंगे, इन दोनों का टोटल सम को हम इस तरफ ले आएंगे, 150 डिग्री होगा। तो अभी 180 डिग्री से हमें क्या करना है, 115 डिग्री को सब्सट्रैक्ट कर देना है। जब भी इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे इधर वैल्यू आएगा 5 और इधर रहेगा 7 से 1 सब्सट्रैक्ट होकर वैल्यू रहेगा 6, मतलब 65 डिग्री। तो x का वैल्यू हमें मिलेगा 65 डिग्री। अगेन हम ये लिख सकते हैं 25 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर है, तो हम इधर लिखेंगे अगेन 25 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो ये जो y है, y का वैल्यू को इधर हम रखेंगे और 180 डिग्री माइनस हम क्या करेंगे 25 डिग्री कर देंगे। तो y इक्वल टू वैल्यू क्या रहेगा, 180 डिग्री माइनस 25 डिग्री। तो यहाँ से 1 को कैरी करेंगे तो 10 होगा, 10 से ये 5 रहेगा और ये वैल्यू हो गया है 7 से 2 जब सब्सट्रैक्ट होगा तो वैल्यू रहेगा 5 1, मतलब 155 डिग्री होगा y का वैल्यू। तो आंसर हमें मिल गया है, x का वैल्यू हमें मिल गया है 65 डिग्री एंड y का वैल्यू हमें मिल गया है 155 डिग्री। ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 2, फाइंड द लेंथ ऑफ द अननोन साइड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दिया है इसका हमें अननोन साइड का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री बनेगा, और इसको ये जो सबसे ज़्यादा लंबा साइड होगा उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूज कहेंगे, और ये जो इस साइड को हम ये हाइट है और ये बेस होगा। मान लो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके अकॉर्डिंग एक थ्योरम आएगा। वो थ्योरम क्या है, मतलब ये जो AC है, मतलब सबसे ज़्यादा लंबा साइड AC स्क्वायर इक्वल टू ये जो साइड है बेस, इसको बेस कहते हैं, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये जो थ्योरम है इस थ्योरम को दिया था पाइथागोरस ने, तो इसको यूज़ करके हमें इस ट्रायंगल का हम AC, BC और AB किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे इधर। तो क्वेश्चन ए का सॉल्यूशन ऐसे होगा, हियर इसमें जो जो वैल्यू दिया है पहले हम वैल्यू को लिखेंगे। AB इक्वल टू वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर एंड BC का वैल्यू दिया है 16 सेंटीमीटर
एंड AC का वैल्यू हमें फाइंड करना है x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे इसीलिए लिखेंगे क्योंकि इधर हम पाइथागोरियन जो थ्योरी है उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। तो पाइथागोरियन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ये AC सबसे ज़्यादा जो लंबा साइड है उसको लेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों साइड को ऐड करके लिखेंगे, मतलब इसको बेस कहते हैं, इसको हाइट कहते हैं, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अगर हम AB स्क्वायर को आगे लिखकर BC स्क्वायर को पीछे भी लिखेंगे तब भी सेम ही रिजल्ट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो AC स्क्वायर का वैल्यू नहीं है तो इसमें लिखेंगे x स्क्वायर होगा, BC स्क्वायर, BC में वैल्यू दिया है 16 स्क्वायर करेंगे, एंड AB स्क्वायर, AB का वैल्यू दिया है 12 स्क्वायर करेंगे। तो 16 को जब स्क्वायर करेंगे इसका वैल्यू आएगा 256 प्लस 12 को स्क्वायर जब करेंगे 144 आएगा। तो x स्क्वायर का इक्वल ये वैल्यू आ गया है 256 प्लस 144, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगा 004, मतलब इन दोनों का सम होगा 400। हमें वैल्यू x का चाहिए, x स्क्वायर का नहीं चाहिए, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको भी स्क्वायर करेंगे। 20 स्क्वायर जब करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 20 स्क्वायर होगा, दोनों तरफ हम स्क्वायर को रिमूव कर देंगे तो फाइनली x का वैल्यू हमें मिल गया है 20। तो क्वेश्चन में x का वैल्यू कितना है ये पूछा था, तो x का वैल्यू मिल गया है 20। तो हम लिख सकते हैं आंसर x इक्वल टू, x क्या है, x AC है, तो AC इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अगर हम चाहें तो x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं एंड AC इक्वल टू 20 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन B, ये भी बहुत इजी है। क्वेश्चन B, हियर हम लिखेंगे PR इक्वल टू वैल्यू दिया है 41 सेंटीमीटर, QR की वैल्यू दिया है 40 सेंटीमीटर, एंड हमें वैल्यू फाइंड करना है PQ का, PQ इक्वल टू x। वी नो डेट, इधर हम लिखेंगे वी नो डेट, हम ये जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है, ये जो सबसे लंबा साइड है PR स्क्वायर इक्वल टू, हम इन दोनों साइड को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, मतलब इसको स्क्वायर करेंगे QR स्क्वायर प्लस इसको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे PQ स्क्वायर। तो ये जो थ्योरम हमें मिला, ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी किसका है, ये प्रॉपर्टी है पाइथागोरन का। तो पाइथागोरस का ये प्रॉपर्टी है, तो इसीलिए हम इधर ब्रैकेट में लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरियन प्रॉपर्टी। तो ऐसे अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये जो PR स्क्वायर है, मतलब PR का वैल्यू हमें मिल गया है 41 स्क्वायर, प्लस QR का वैल्यू हमें मिला है 40 स्क्वायर, प्लस ये जो PQ है, PQ का वैल्यू x है तो x स्क्वायर होगा। तो इसको जब स्क्वायर करेंगे वैल्यू आएगा 1681, इसको स्क्वायर करेंगे तो 1600 आएगा प्लस x स्क्वायर आएगा। तो इसको इस तरफ जब ले जाएंगे, तो इसको इस तरफ जब ले आएंगे तो वैल्यू क्या होगा, 1681 माइनस 1600 इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा। तो इधर वैल्यू आएगा 81 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81। तो इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि ये भी स्क्वायर में है, तो x का वैल्यू हमें चाहिए, एक्स स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, इसीलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर। सो दोनों तरफ स्क्वायर को हम रिमूव कर देंगे तो x का वैल्यू मिलेगा 9। ये होगा x का वैल्यू, हमें फाइंड करना है x का वैल्यू। तो x का वैल्यू आ गया है तो हम आंसर लिख सकते हैं, आंसर x इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन सी में पहले हम जो भी वैल्यू दिया है उसको लिखेंगे। C गिवन x y इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, y z इक्वल टू वैल्यू दिया है x एंड x z इक्वल टू वैल्यू दिया है, x z का वैल्यू दिया है 25 सेंटीमीटर। तो इधर हम लिखेंगे वी नो डेट ये जो x z है, x z स्क्वायर इक्वल टू y z स्क्वायर प्लस x y स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है 25 स्क्वायर होगा, और y z
वाई जेड का वैल्यू क्या है, वाई जेड का वैल्यू नहीं है तो इसको हम एक्स लिखेंगे, ये एक्स है तो एक्स स्क्वायर होगा प्लस एक्स वाई का वैल्यू दिया है 15, तो 15 स्क्वायर होगा। तो 25 को जब स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगा 625 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और 15 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगा 225। नेक्स्ट 625 को इधर रखेंगे और ये जो 225 है इसको इधर ले आएंगे, 225 इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहेगा। तो इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे 400 निकल के आएगा, तो हम एक्स 400 इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो हम अगर चाहे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमें एक्स का वैल्यू चाहिए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम लिखेंगे 20 स्क्वायर। तो फाइनली एक्स का वैल्यू मिल गया है, एक्स इक्वल टू 20 होगा। तो आंसर हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन डी में वैल्यू दिया है, जो भी वैल्यू दिया है उसको लिखेंगे हियर, ऐसे लिख सकते हैं हम डी एफ इक्वल टू वैल्यू एक्स है एंड ई एफ का वैल्यू दिया है 15 सेंटीमीटर एंड डी ई का वैल्यू हमें मिल गया है, डी ई का वैल्यू 8 सेंटीमीटर। तो we know that ये जो डी एफ है, डी एफ स्क्वायर इक्वल टू ई एफ स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो डी एफ स्क्वायर का वैल्यू इधर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर है इक्वल टू ई एफ स्क्वायर का वैल्यू कितना मिलेगा, ई एफ का 15 तो 15 स्क्वायर करेंगे एंड डी एफ का कितना होगा 8 स्क्वायर करेंगे। तो नेक्स्ट हम करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15 को जब स्क्वायर करेंगे 225 आएगा एंड 8 को जब स्क्वायर करेंगे 64 आएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों को ऐड करना है अभी हमें, 22564, तो ये 9 होगा, ये 8 होगा, ये 2 होगा, तो 289 आएगा। तो इसको हमें स्क्वायर करना है क्योंकि x का वैल्यू हमें चाहिए, एक्स स्क्वायर का नहीं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम लिखेंगे 17 स्क्वायर, दोनों तरफ हम स्क्वायर को रिमूव कर देंगे तो x का वैल्यू इजीली निकल के आएगा 17। तो आंसर हम लिख सकते हैं 17x इक्वल टू 17 cm, ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन थी विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स कैन बी द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें चेक करना है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, ये जो सबसे लंबा साइड होता है, मतलब मान लो ये जो 10 सेंटीमीटर है इधर होगा, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो ये 90 डिग्री है तो ये 10 सेंटीमीटर होगा। मान लो ये हाइट 7 सेंटीमीटर हो गया और ये जो 2 सेंटीमीटर दिया है ये बेस हो गया। तो अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू अगर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो ए सी में क्या आएगा, ए सी स्क्वायर की जगह पर आएगा 10 को स्क्वायर करेंगे, बी सी की जगह पर क्या आएगा ये 2 को स्क्वायर करेंगे एंड प्लस ये जो ए बी है, ए बी के वैल्यू पर क्या आएगा 7 को हम स्क्वायर करेंगे। तो ये 10 को जब स्क्वायर करेंगे वैल्यू आएगा 100, 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 7 को स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। तो फाइनली 100 इक्वल टू इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगा 53। तो 100 की इक्वल 53 नहीं हो सकता है क्योंकि दोनों की तरफ अगर सेम वैल्यू जब आएगा तब हम ये कह सकते हैं कि ये जो साइड दिया है 7 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, इसको लेकर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर पाएंगे, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन इसमें इक्वल वैल्यू नहीं आया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल इस साइड ये जो साइड्स दिया है साइड से नहीं बन पाएगा। तो इसी तरह हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन ए का सॉल्यूशन तो हम इधर लिखेंगे वी नो दैट 10 स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो 10 को स्क्वायर करेंगे तो 100 इक्वल टू 4 प्लस ये होगा 7 इंटू 7 इक्वल टू 49। तो 100 इक्वल टू 53 नहीं हो पाएगा, ये डज नॉट इक्वल होगा, इसे हम कट कर देंगे। तो इधर हम लिखेंगे सो 2 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर कैन नॉट बी
cannot be the side of a right angle triangle। ये राइट एंगल ट्रायंगल का साइड नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन बी का सॉल्यूशन, क्वेश्चन बी में ये वैल्यू दिया है, तो हम लिखेंगे वी नो दैट, अगर हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू, अगर हम चाहे तो वी नो दैट इसको ना लिख के अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन प्रॉपर्टी ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन प्रॉपर्टी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर चाहे तो। पाइथागोरियन प्रॉपर्टी के अंदर क्या आएगा, ये जो सबसे ग्रेटर साइड है इसको हम पहले लेंगे 15 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ऐसे करेंगे। तो 15 को जब हम स्क्वायर करेंगे 15 का वैल्यू क्या आएगा 225 आएगा, और 12 को जब स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, एंड 9 को स्क्वायर करने के बाद 81 आएगा। तो अभी हमें इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देना है, 144 प्लस 81, तो इधर 5 आएगा, इधर 2 आएगा, 2 आएगा, मतलब 225 इक्वल टू 225 है। तो ये जो साइड हमें मिला है 15, 12 एंड 9, इस साइड से हम अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना चाहे तो ये बन पाएगा। 15 अगर इधर देंगे, इधर अगर 12 देंगे, इधर अगर 9 देंगे, तो ये ए बी सी जो ट्रायंगल बनेगा, मान लो ये एक ABC ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, मतलब एक जो एंगल होगा, एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होगा। तो इसीलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं द साइड, सो द साइड्स 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर can be a right angle triangle। क्वेश्चन सी में वैल्यू दिया है 4 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर एंड 8.5 सेंटीमीटर। तो उसको अगर हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रॉम द पाइथागोरियन property we know that ये जो सबसे ग्रेटर साइड है इसको लेंगे पहले 8.5 स्क्वायर इक्वल टू 7.5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। जब भी ऐसे पॉइंट आएगा तो ऐसे ब्रैकेट देकर स्क्वायर करना जरूरी है, तो ऐसे करने में अच्छा होगा। तो 8.5 को जब स्क्वायर करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 72.25 आएगा। नेक्स्ट 7.5 को जब स्क्वायर करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 56.25, एंड 4 को जब स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगा 16। तो इसमें वैल्यू है 72.25, तो इन दोनों को अभी हमें ऐड करना है 56.25 प्लस 16, तो इधर से 0 रहेगा, ये प्लस साइन है, तो 5 रहेगा, 2 रहेगा, 6 प्लस 6 इक्वल टू 12 का 2 करिए 1 होगा, एंड 5 प्लस 1 इक्वल टू 6 प्लस 1 इक्वल टू 7, 72.25, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है। तो ये जो साइड है 8.5, 7.5 एंड 4, इसको लेकर अगर हम चाहे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। तो इधर हम लिखेंगे सो 4 cm, 7.5 cm and 8.5 cm can be the side of a right angle triangle। ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन डी में ये वैल्यू दिया है 1.6 सेंटीमीटर, 8.4 सेंटीमीटर एंड 8.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन प्रॉपर्टी
अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन प्रॉपर्टी के अंदर क्या आएगा, सबसे जो ज़्यादा है 8.5 इसको स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 8.4 स्क्वायर प्लस 1.6 स्क्वायर, ऐसे करेंगे। ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। तो इसको जब स्क्वायर करेंगे इसका वैल्यू आएगा 72.25। तो 8.4 को जब स्क्वायर करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 70.56 प्लस 1.6 को जब स्क्वायर करेंगे इसका वैल्यू आएगा 2.56। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। 72.25 इक्वल टू 70.56 प्लस 2.56। तो 6 प्लस 6 इक्वल टू 12 का 2 कैरी 1 होगा, 10 प्लस 1 11 का 1 कैरी फिर से 1, 0 प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 होगा एंड 7, मतलब वैल्यू आएगा 73.12। ये दोनों सेम नहीं है, ये डज नॉट इक्वल होगा, ऐसे हम कट कर देंगे। तो हम लिखेंगे सो द लेंथ, ऐसे भी लिख सकते हैं, द लेंथ 8.4 सेंटीमीटर, 1.6 centimeter and 8.5 centimeter cannot be the side of a right angle